बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर और आज की वीडियो के अंदर हमने ब्रश टूल को डिस्कस करना है। तो पूरा अपने वीडियो को देखना है, इसमें हम पूरा डिटेल इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह से ब्रशेस को यूज करते हैं, टाइप्स क्या हैं और हम अपना कस्टम ब्रश कैसे बना सकते हैं वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ब्रश टूल जो है वो हमारा यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूं, इसमें और भी काफी सारे टूल्स हैं। तो अभी हम जस्ट ब्रश टूल की बात कर रहे हैं, तो ब्रश टूल को इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैं एक पहले सबसे नई फाइल लेता हूं, ठीक है, न्यू कर लेते हैं हम। इसमें इंचेस के अंदर आप किसी भी साइज में ले लें, कोई फर्क नहीं है। अभी मैं जस्ट एक पेज ले लेता हूं, एक कैनवस बना लेता हूं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास फोरग्राउंड कलर में अगर देखें तो ब्लैक कलर फिल है और ब्रश का जो शॉर्टकट है वो जस्ट बी होता है। आप बी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं इस टूल को क्लिक करता हूं देन आप देखेंगे कि ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसकी आ चुकी हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस एरो को ओपन करें तो यहाँ पर सेम जैसे इरेजर के लिए था साइज, तो ब्रश का भी साइज है, यानी आप ब्रश का साइज कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रश का साइज इधर किया तो ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद है हार्ड और सॉफ्टनेस, ठीक है। अगर अब 85% है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको हार्डली नजर आ रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा इधर करके आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये सॉफ्ट नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नीचे भी देखें तो कोई ये वाला आपके पास सॉफ्ट है, ये हार्ड है। अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग करूं तो ये हार्ड ब्रश है, ठीक है। और देखें जो कलर मेरा फोरग्राउंड में है ना वो यहाँ पे फिल कर रहा है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूं नाउ, अब मैं यहाँ से ब्रश को सॉफ्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, देन आप देख सकते हैं वो कलर में मेरा ब्रश यहाँ पे जो है वो फिर रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज, इसके नीचे अगर आप देखें तो काफी सारी टाइप्स ऑफ ब्रशेस मौजूद हैं। तो इनमें और भी ब्रशेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आप इसको। और ये देखें यहाँ से जैसे मैंने ये वाला ब्रश यूज किया तो ये कुछ ग्रासी टाइप शेप आपको देगा। अच्छा, कंट्रोल Z करते हैं और इसके लिए मैं यहाँ से ग्रीन कलर अगर सिलेक्ट कर लूं तो यहाँ पे अब मैं ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पे ग्रासी टाइप यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन अभी इसमें कुछ आपको कलर्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कलर में है ब्लू कलर। ये जो हमारा ग्रास वाला है ना, असल में ये दोनों कलर्स को साथ लेके चलता है, ठीक है। तो मैं अंडू करता हूं, अगर मैं इसको भी यहाँ से ग्रीन कर दूं, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट ग्रीन में कर देता हूं ना। अब आप यहाँ पे देखें तो ये आप देख सकते हैं ये आपको एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है ग्रास का। जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे तो आपके पास ये इफेक्ट जो है वो आप किसी भी इमेज के ऊपर ग्रासी इफेक्ट पैदा कर सकते हैं इस टूल को, इस ब्रश को यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, साइज मैंने आपको बताया था अगर कीबोर्ड से बड़ा छोटा करना है तो अल्फाबेट P के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको अगर प्रेस करें तो साइज जो है वो कम होगा, देखिए छोटा हो रहा है। और अगर अल्फाबेट P के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है और एक क्लोज है, इंटर के साथ जो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है उसको प्रेस करेंगे तो आपका साइज जो है वो बड़ा होगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ से कीबोर्ड अगर इसमें है तो वो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखा देता हूँ एक बार के कहाँ से। ये देखें ये अल्फाबेट P है, इसके साथ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे साइज आपका छोटा होगा, ठीक है, और इससे साइज बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए मेरा जो ब्रश है, अगर मैं ये देखिए कितना बड़ा है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये छोटा हो गया। फिर से आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बड़ा करने के बाद ड्रैग करूँ, यू कैन सी कि इसका रिजल्ट कुछ अच्छा दिख रहा है, बड़े साइज में दिख रहा है। तो अंडू करते हैं, ओके। तो अब और चीज मैं बता रहा था, इसमें डिफरेंट है। ये पत्ता है, पत्ते की शेप है, अगर आप ये लेते हैं देन आप ये भी यूज कर देखें। अगर मैं एक बार क्लिक करूं तो कुछ ऐसे होगा, अगर मैं क्लिक करके रखूं और ड्रैग करता रहूं तो कुछ ऐसे मेरी स्क्रीन पर ये फैलता जाता है। तो मैं अंडू कर देता हूं। यहाँ से मजीद आप ब्रशेज ले सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट, ये भी एक पत्ते की शेप में है लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो जरा लो है। तो उसके बाद ये शेप आप ले सकते हैं, यू कैन सी। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं भाई, आप खुद यहाँ से ट्राई करें। इसके अलावा ये जो छोटा सा सेटिंग का बटन बना हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप एक चीज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, देखें यहाँ पे, ये मैं बाद में बताता हूँ, नीचे आ जाए पहले। ये कुछ बेसिक ब्रशेज हैं, डीपी ब्रशेज हैं, ड्रॉप शेडो ब्रशेज हैं, यानी आप इनमें से अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये ड्रॉप शेडो ब्रशेस भी इसके अंदर ऐड करेगा। ऐड करने से पहले वो पूछ रहा है कि अगर आप ओके करते हैं तो क्या करेगा, इनको हटा देगा और वो वाले पेस्ट कर देगा। लेकिन मैं अपेंड करता हूं तो ये भी रहेंगे और जो न्यू आ रहे हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देगा।
तो अपेंड करते हैं तो आप नीचे देखें तो ये और सारे ब्रशेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ये देखें। ठीक है, तो ये मैंने अभी जो ब्रशेस ऐड किए हैं वो नीचे ऐड हो चुके हैं। मजीद आप सेटिंग पर जाएं, यहाँ पे और भी है नेचुरल ब्रशेस हैं, इस पर क्लिक करें, अपेंड कर दें तो ये वाले ब्रशेस भी आपके इसके अंदर ऐड हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ब्रशेस यूज होते हैं ड्राइंग में, इमेजेस में, फोटो मेकिंग में। ठीक है, इसको डिटेल में आप देखें, इंशाल्लाह एक और क्लास रखूंगा जिस पर मैं आपको ब्रशेस की मदद से इमेज के ऊपर काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये इसकी जस्ट अच्छा, यही सारी सेटिंग ये वाली जो है आप अगर यहां से नहीं लेते तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, देन वही चीज आपके पास आ जाएगी, यहां से भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ब्रश लेते हैं और आल्ट दबाकर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, सी राइट क्लिक करने के बाद आप ऊपर नीचे जाएं तो आप इसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस को कम कर सकते हैं, और लेफ्ट और राइट जाएं तो आप इसके साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं अभी ऑल्ट दबा के जा रहा हूं। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशन में इतना मतलब मुश्किल रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जस्ट राइट क्लिक करके यहां से ही साइज कम ज्यादा कर लिया करें। ठीक है, और हार्डनेस सॉफ्टनेस भी आप यहां से ही चूज कर लिया करें, आपको सॉफ्ट चाहिए या हार्ड, इधर से आप सेट कर लिया करें। तो वही मैंने शॉर्टकट की बताई थी कि ऑल्ट दबा के, अगर आप ऑल्ट दबा के यहाँ राइट क्लिक करें, देन आप देखें राइट क्लिक किया और अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो ये मेरी सॉफ्टनेस नीचे की तरफ जा रही है, और इसको मैं मतलब सॉफ्ट ज्यादा कर रहा है, और नीचे की तरफ आऊं तो सॉफ्ट को कम कर रहा है, यानी हार्ड हो रहा है। तो ऊपर जाने ऑल्ट दबाया हुआ है, राइट क्लिक किया हुआ है, ये याद रखें। ठीक है, दोनों ऑल्ट भी दबा के रखें, राइट क्लिक भी करें, ऊपर जाएंगे तो सॉफ्ट ब्रश होगा, नीचे आएंगे तो हार्ड। अब जैसे मैंने हार्ड कर लिया, अब मैं छोड़ दूं बटन, अब मैं जब क्लिक करूं तो ये मेरा हार्ड ब्रश यहाँ पे यूज होगा। अंडू करता हूं, फिर मैंने अल्ट दबाया और राइट क्लिक किया और मैं ऊपर की तरफ गया तो ब्रश मेरा हो गया सॉफ्ट। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये देखें सॉफ्टली ड्रॉ हो रहा है। इसके अलावा साइज ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करें और लेफ्ट राइट जाएं, अगर आप राइट जाते हैं तो साइज बढ़ेगा, लेफ्ट जाते हैं तो साइज कम होगा। तो यही चीज आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहाँ पर सेटिंग के बटन पर जाते हैं और यहां पर ये जो थंबनेल्स में आपको दिख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करके जस्ट एक राइटिंग की शेप में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप सेटिंग में जाएं, लार्ज थंबनेल देखना चाहते हैं लार्ज देख सकते हैं, यानी इसको थोड़ा बड़े बड़े साइज में दिखाएगा आपको ऐसे, ये ब्रशेस। ठीक है, उसके बाद सॉरी कैंसिल हो गई, यहां से आए वापस सेटिंग में जाएं और यहां से आप लार्ज लिस्ट, स्मॉल लिस्ट देखना है स्मॉल लिस्ट देख सकते हैं, लार्ज लिस्ट देखना है तो लार्ज लिस्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है रीसेट ब्रश करने का, रीसेट करेंगे तो जो मैंने वो दाखिल किए थे, नए ब्रशेस ऐड किए थे वो चले जाएंगे, जो बाय डिफॉल्ट रहेंगे वो मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नया ब्रश ऐड करना है कोई इंटरनेट से डाउनलोड करके तो वो यहाँ से लोड कर सकते हैं। कोई ब्रश आपने खुद बनाया है उसको सेव भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके ऑप्शंस हैं। नाउ इसको करते हैं क्लोज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक बटन है हमारे पास, इस बटन को मैं वैसे थोड़ा लास्टली एंड पे बताता हूँ कि ये क्या करता है। इसको अभी के लिए आप जो है वो जस्ट क्लोज कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इसमें कुछ अच्छा पहले इसे ओपेसिटी देख लेते हैं। ये जो ओपेसिटी है इसको देख लेते हैं। तो मैं पहले ये सारी चीजें अंडू कर रहा हूं। ठीक है, अल्ट कंट्रोल और जेड के साथ अंडू होता है। नाउ ओपेसिटी को देखने के लिए पहले तो मैं इसको 100% कर रहा हूं और मैंने कलर सिलेक्ट किया हुआ है यहां से ये वाला। नाउ यहां पे मैं अगर ब्रश फेरता हूं, ठीक है, ये देखें अभी ब्रश का जो मैंने लिया है वो सॉफ्ट है, तो मैं इसको जरा राइट क्लिक करके हार्ड कर लेता हूं। अब आप जरा देखें तो ये आपका ब्रश जा रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्रश जा रहा है ये मैंने 100% ओपेसिटी के ऊपर लगाया है। अगर मैं यहां से ओपेसिटी को यहां से डाउन कर दूं, यहां से भी कर सकते हैं, या फिर ओपेसिटी के ऊपर आप यहां पे क्लिक करें, क्लिक करके रखें लेफ्ट वाला और लेफ्ट साइड पर जाएं तो कम होगा, राइट साइड पर जाएं तो ज्यादा होगा। तो मैंने कम किया और यहां पे ड्रॉ किया, देन आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या फर्क है। मैं अंडू करता हूं। अच्छा, इसका एक यूज ये भी है कि जैसे मैंने ये कलर किया हुआ है, अब इसके ऊपर मुझे लाइक ब्लू कलर लेना है, तो अगर मैं ब्लू कलर इसके ऊपर फेरता हूं और 100% ओपेसिटी के अंदर फेरता हूं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई वो मेरा कलर पीछे वाला तो गायब हो जाएगा, यानी वो अरेज हो गया किस्म का। तो मैं चाहता हूं वो भी मुझे नजर आए और ब्लू वाला भी नजर आए, तो मैं ब्लू वाले की जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा सा कम कर लूंगा यहाँ पर।
फिर इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करूंगा तो आप दोनों कलर्स को थोड़ा देख सकेंगे। अभी भी ओपेसिटी इसकी ज्यादा है, आप और काम करें ना, यहाँ पे देखें आप बेहतर है। तो ये अंदर वाला कलर भी आपको दिख रहा है, ऊपर वाला कलर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ओपेसिटी का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लो। फ्लो क्या है, यहाँ पर अगर मैं फ्लो काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं ब्रश हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है। अब फ्लो में और ओपेसिटी में फर्क ये है भाई, देखें पहले तो मैं आपको ओपेसिटी लेते हैं यहाँ से, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर 30 पर, और मैं यहाँ पर एक बार प्रेस किया, फिर पीछे, फिर आगे, फिर आगे, फिर पीछे। तो इस तरह से मैं अगर जब तक क्लिक छोड़ूंगा नहीं तो तब तक ये उसी रेशो में चलता रहता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर और काम करें, मैं आपको इसका क्लियर रिजल्ट अगर दिखाऊं, ये देखिए हल्का सा है, जब तक मैं क्लिक करके रखूं फेरता जाऊं ये हल्का ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। आप देखें मैंने क्लिक छोड़ दिया, अगेन क्लिक किया और फिर अब ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, यानी अब फिर 5% पे चल रहा है। फिर मैंने क्लिक छोड़ा, फिर क्लिक किया, फिर और गाढ़ा हो जाएगा। यानी क्लिक छोड़कर वापस उसको ड्रैग करेंगे तो ये रंग अपना बढ़ाता जाता है। लेकिन ये जो फ्लो है इसमें क्लिक छोड़ना नहीं पड़ता, जस्ट ये है कि आप इसको इतना भी रखें ना, तो अगर अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लूं, एक बार मैं आगे आया फिर पीछे गया, तो देखें ये गाढ़ा करता है, ठीक है। तो इसमें क्लिक छोड़ने की भी जरूरत हमें नहीं है। तो इस तरह से भी हम अपने जो फ्लो के ऑप्शंस हैं इनको यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जैसे ये सिलेक्शन है, सर्कल की एक सिलेक्शन, मैं कोई सिलेक्शन लेता हूँ, इस सिलेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पर कलर करना है लाइक ब्लैक, तो ब्लैक कलर करना है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा ब्रश का टूल ले लेता हूँ, बी प्रेस कर साइज कम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें बाहर मैं कलर करूंगा नहीं होगा, क्योंकि अब सिलेक्शन के अंदर मेरा कलर, यहाँ पे देखें तो ये सिलेक्शन के अंदर मेरा कलर हो रहा है जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकती हैं। यहाँ से किया अंडू, और अगर मैं ओपेसिटी डाउन करके यहाँ पे करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा, ठीक है। और अगर मैं इसका फ्लो कम कर लेता हूँ, ठीक है, देन आप देख सकते हैं, यानी जिस तरह ये मैं डबल करूंगा तो फिर ये गाढ़ा होता जाएगा। अब सिलेक्शन के अंदर मेरी वर्किंग हो रही है, सिलेक्शन के बाहर मेरी वर्किंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर कलरिंग जो है वो कर दी है। तो ओपेसिटी एंड फ्लो जो है वो हमारे इस तरह से यूज करते हैं। इसके साथ एक छोटा सा और बटन है एयर ब्रश। एयर ब्रश यहाँ पे ये काम करता है कि जो हमारा होता है कलर उसको फैला देता है, ठीक है। तो चलें इसको ऑन करते हैं। मैंने एयर ब्रश को ऑन किया और फ्लो को मैंने कर दिया यहाँ पर 19 पर। अब एक बार क्लिक करूंगा तो ये कुछ ऐसे रहेगा। अगर मैं क्लिक को दबा के रखूं मुसलसल तो देखें कलर को फैलाता जा रहा है, उसी में इसको इजाफा करता जा रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा कि इसके जो सर्कल है इससे बाहर भी इसको निकाल देगा। तो ये जो है एयर ब्रश हमारे कलर को फैला देता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मैं कंट्रोल अल्ट जेड से कर रहा हूं अंडू। इसके अलावा हम एक काम करते हैं, नई फाइल ले लेते हैं, फाइल पर जाते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, और यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ब्रशेस की मदद से हम सीधी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्लिक किया, अच्छा यहाँ से फ्लो वगैरह को वापस रीसेट कर लें पहले। अब यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट दबा के रखें। शिफ्ट दबा के रखने से आपकी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब मैंने फिर यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट दबा के मैंने नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने शिफ्ट दबा के रखा और यहाँ क्लिक कर मैंने कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसे सीधी लाइन को ड्रॉ करेगा। इसके अलावा अंडू करें तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की, अब मैं क्लिक छोड़ देता हूँ और शिफ्ट दबा करके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल वहां तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। इसी तरह मैंने शिफ्ट दबाकर इधर क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबाकर इधर क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबाकर इधर, फिर शिफ्ट दबाकर इधर। तो जिधर भी आप मतलब शिफ्ट दबाकर क्लिक करेंगे उस पॉइंट तक ये बिल्कुल सीधी लाइन को ड्रॉ कर देगा आपके लिए, ठीक है जी। अब इसके मोड्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं अंडू कर देता हूं इसको। इसमें कुछ मोड्स हैं, जैसे मैंने इसको थोड़ा साइज बड़ा किया, यहाँ पे कुछ पेंट किया। अच्छा, जब भी हम इसको यहाँ पे फेरते हैं हमें ये जो फोरग्राउंड कलर ये पेंट करके दे रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से मैं मोड को कर लेता डिसॉल्व। डिसॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पे आप देखें तो जूम करके अगर दिखाऊं तो इसकी जो किनारे हैं आप देखें ये किस तरह से क्रंची टाइप बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। मैं कंट्रोल और ये वाला कर देता हूं, यहां से एक न्यू लेयर ले लेते हैं और अब मैं यहां से अगर करूं बिहाइंड, डिसॉल्व के बाद बिहाइंड, तो मैं जब ड्रैग करूंगा यहाँ पे एक चीज आप याद रखें, यहाँ पे मुझे ये बैकग्राउंड मेरा सिलेक्टेड है, सॉरी, अच्छा मुझे इमेज नया लेना होगा, इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, कंट्रोल एन कर लेते हैं और यहाँ पर नाउ यहाँ पे मैं
एक न्यू लेयर ले लेता हूं और यहां पर पहले मैं इस कलर में एक ब्रश को ड्रॉ कर लेता हूं। नाउ कलर करते हैं चेंज, ऐसे मैंने ये किया एंड यहां से जाकर मैंने किया बिहाइंड। तो यहां पर आप देखें जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन तो नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे पीछे जस्ट कलर ड्रॉ कर रहा है, आगे उसके ड्रॉ नहीं कर रहा। तो मैं अंडू कर देता हूं। इन मोड्स का और भी काफी ज्यादा इस्तेमाल है, आप डार्कन यूज कर सकते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देगा। तो जो मोड, ये जैसे आपने लेयर्स में ब्लेंडिंग मोड देखे थे, सेम मोड है, लेकिन ये मोड ब्रशेस के लिए है। इनका इंशाल्लाह आगे भी यूज देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क में। अभी आप इनको बारी बारी ट्राई कर लें कि ये कैसे अफेक्ट देता है। ये सॉफ्ट है, ठीक है, इस तरह से ये पिन लाइट है, जो भी इस तरह से इफेक्ट दे रहा है। तो ये आपने खुद देख लेना है। डिवाइड आपको देखें किस तरह से इफेक्ट दे रहा है, मल्टीप्लाई आपको डिफरेंस, डिफ्यूजेस जो भी है डिफरेंस, ये किस तरह से इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसको नॉर्मल पे रख के ही यूज करेंगे, ठीक है जी। ये हमारे कुछ इसके मोड्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। नाउ यहां पर आ जाए, ये जो बटन मैंने छोड़ दिया था, टॉगल द बटन, टॉगल द ब्रश पैनल, इसको जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्रश का पैनल खुल जाता है। ओके, अगर मैं इसको यहां से बंद कर दूं तो ये पैनल हम यहां विंडो पर जाकर और यहां पर ब्रशेस पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं। F5 शॉर्टकट है, तो F5 प्रेस कर लें तब भी खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई हैं, जो ब्रशेस हैं उनकी डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई हैं। अगर हम प्रीसेट ब्रशेस, ये देखिए ब्रशेस प्रीसेट, यहां पर मैं क्लिक करूं तो इसमें कुछ प्रीसेट ब्रशेस मौजूद हैं। कोई सा ब्रश लेकर आप ऐसे उसको ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं कि वो क्या शेप आपकी बन रही है। ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे प्रीसेट ब्रशेस हैं, ये देखें, आप इनमें से कोई सा भी यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे आते हैं, नीचे मजीद अच्छे अच्छे ब्रशेस मौजूद हैं, लाइक ये पत्ते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है जी। ये आपने देख लेने हैं, ये प्रीसेट यानी पहले से बने बनाए ब्रशेस हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे ये ग्रासी टाइप भी मैंने आपको दिखाया था। नाउ यहाँ पे आए, फिर इनके आगे यहाँ पे सेटिंग्स हैं। जैसे है पहला हमारे पास है ब्रश टिप शेप। शेप तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको थोड़ा ऐसे कर दें, नीचे से आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। आप इसको डॉट से पकड़कर ऐसे कर दें तो कैलीग्राफी टाइप आप यहाँ पे जैसे टाइपिंग कर सकते हैं। कैलीग्राफी अल्लाह बे लिखा उर्दू में, इंग्लिश में, तो आप, वैसे मेरी कैलीग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल चलें। एंगल में वापस 0 कर रहा हूँ इसका, और रोटेशन राउंड भी ये कर रहा हूँ। अब ये चीज बन गई हमारे पास, तो मैंने सीधा कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे साइज है। साइज आप देखें, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि क्या इफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे साइज छोटा हो गया, यहाँ पे मैंने किया साइज इसका बड़ा हो गया, ठीक है। स्पेसिंग है कि इसके बीच का फासला जो है वो आप कितना लेना चाहते हैं। इसके लिए मुझे एक नई फाइल जो है वो लेना होगी, वो पुरानी फाइल को मैंने बंद कर दिया है। स्पेसिंग को देखने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं अगर अभी थोड़ा स्पेसिंग बढ़ाता हूं तो ये देखें नीचे फासला बढ़ गया इनके बीच में। तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में भी फासला ज्यादा होगा। आप स्पेसिंग को कम करते हैं तो आपकी स्पेसिंग इधर भी कम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप शेप डायनामिक के ऊपर क्लिक करें, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ये आप बारी बारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए नीचे आपको इफेक्ट दिख रहा है कि क्या असर होने वाला है। मिनिमम डायमीटर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जटर को ऐसे देखें, रोटेट, अभी ये बिल्कुल सीधे हैं ना, ये बिल्कुल सीधे हैं। आप चाहते हैं ये रोटेट हो जाए तो एंगल आप इनको दे सकते हैं। यहाँ से देखें, अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ टेढ़े मेढ़े से ड्रॉ होंगे, तो आप इनको यहाँ से ये काम भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको वापस सीधा कर दें। राउंडनेस कितनी लेनी, आप इनको राउंड कर सकते हैं। ये हर ब्रश के लिए, कोई भी ब्रश आप ले लें उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। नीचे आपको इफेक्ट दे रहा है, मिनिमम राउंडनेस लेनी है, जैसे भी लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्कैटर, आप स्कैटिंग का, स्कैटरिंग यानी उसका फैलाव कम ज्यादा, यहाँ से देखें ये मैंने इधर किया तो ये ज्यादा क्लोज हो गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इनको ऐसे करते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसको नॉर्मली रखते हैं और काउंट जिटर, यानी इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं क्वांटिटी इनकी। ये जो जिटर मतलब ये जो भी इफेक्ट होता है इसका ब्रश का, ठीक है। टेक्सचर पे भी बात नहीं करते, लीव इट। नाउ डुअल ब्रश में आप डुअल ब्रश यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। काफी सारे ब्रशेज हैं, आप इनको यहाँ से कोई सा लेके भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट काम के लिए। नाउ कलर में अगर चले जाएं तो आप यहाँ से कलर को यहाँ से ह्यू जिटर करना चाहते हैं, ये देखें कलरिंग आ रही है अब, ठीक है। कंट्रोल और ये मैं अनडू कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। यहाँ से ड्रॉ किया तो ये कलरिंग आ रही है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में आपको फर्क क्लियर दिख रहा है। अगर और बढ़ा दें तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं।
आगे सैचुरेशन है, मजीद उसको कलर्स को टाइट करना है, अच्छा ब्राइट करना है तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये सारी चेंजेस नजर आ रहे हैं। प्योर करना है, प्योरिटी आप उसकी काम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं ब्रश चेंज कर लेता हूँ कि आप भी कहेंगे एक ही ब्रश को लेके बैठ गए हैं। तो ये हमने ब्रश नॉर्मल सा ले लिया। उसके बाद आप ट्रांसफर में इसकी कुछ सेटिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, नीचे जो ब्रश आ रहा है उसके लिहाज से ही सेटिंग्स होंगी, तो मैंने ब्रश लिया ही वो इसलिए था, उसकी सेटिंग्स जरा अच्छे से समझ आ रही थी हमें। ठीक है जी, अब बाकी सेटिंग्स के ऊपर हम इतनी अभी डिटेल में बात नहीं करते, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। ठीक है, और हम देखते हैं कि हम नया ब्रश किस तरह से एक डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक शेप ही ले लेता हूं, जैसे यहाँ पर चलें, पहले एक लाइन बनाता हूं। यहाँ से हम इसी के अंदर जाते हैं, ब्रश के अंदर ही जाते हैं और यहाँ से पेंसिल टूल लेते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करके शिफ्ट के साथ एक सीधी लाइन, छोटी सी मुझे चाहिए असल में, ये लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद ये मैं मूव टूल लेता हूँ, अपनी इस लाइन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एक और काम कर लें, आप कंट्रोल और जेड कर दें। हम पेज पे एक ही चीज रखते हैं जो कि होगी हमारी लाइन। ये अब इस लाइन को मैंने एडिट पर जाना है और कर देना है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। तो यहाँ पर जब मैं डिफाइन ब्रश कर दूंगा, फिर मुझसे नाम पूछेगा कि आपने इस ब्रश का नाम क्या रखना है, तो मैं लिख देता हूं जी लाइन, जस्ट अ सिंपल लाइन। ओके करें। नाउ अब आप इस लाइन को बेशक अंडू भी कर दें, डिलीट भी कर दें। अब आप ब्रश देखिए लाइन की शेप में आ चुके हैं। तो आप इस तरह से अगर मैं लाइन की शेप में बनाऊं तो ये देखिए रिबन टाइप मेरा जो है वो ड्रा होता जा रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात, आप इसी लिस्ट में आए और एंड पर आप यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट आपको समझ आई, ये देखिए एंड पर मेरी लाइन मौजूद है, यहां से आप पिक करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई यहां से शेप ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये कस्टम शेप में जाते हैं और यहां से मैं कोई फॉर एग्जांपल ये हार्ट वाली शेप है, यही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं और इसके अंदर मैं कलर भी आप कहते हैं तो चेंज कर देता हूं। ठीक है, ओके। नाउ इसको मुझे एज अ ब्रश यूज करना है, तो आप एडिट पर जाएं और आप डिफाइन ब्रश पे क्लिक करें और यहां पर आप इसका नाम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने हार्ट लिख दिया और ओके। नाउ कंट्रोल ऑल्ट जेड से अंडू कर दें इसको। ठीक है, अब मैं अपना इधर ही जाऊंगा, ब्रश टूल लूंगा, बी प्रेस करें, यहां पर जाएं और यहाँ एंड पर आपका वो हार्ट भी आ चुका है। यहां से आप हार्ट वाला लेके इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप दिल 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 बन रहे हैं, आप गौर से देखें अभी। अच्छा, बहुत करीब करीब बन रहे हैं, तो अगर फासला वगैरह देना है तो वही ऑप्शन यहाँ पे जाएं, यहाँ से जा सकते हैं या विंडो में जाके ब्रश पे पैनल पे क्लिक कर लें, आपका ब्रश पैनल आ जाएगा। शेप डायनामिक में जाकर आप यहाँ से इसका डायमीटर, जिटर, साइज, देखिए साइज कम कर सकते हैं। इसके अलावा एंगल इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा राउंड कर सकते हैं। नीचे आए तो स्कैटरिंग फैलाव बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए, ठीक है जी, जिस लिहाज से आपने इसको करना है, क्वांटिटी कम करना है, ज्यादा करना है, वो आप सारा काम यहाँ से कर सकती हैं। ये मैंने देखिए फैलाव बढ़ाया, तो अब ये एक लाइन में नहीं होगा, बल्कि ये देखिए मैं जब क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से फैलेगा। ये मैं थोड़ा सा और करूं तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, आप यहां से जाके ये सारी चेक कर लें बारी बारी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम मजीद मतलब ये है कि आप कोई भी शेप ले लें या खुद बना लें, उसको यहाँ पे एडिट पर जाकर डिफाइन ब्रश कर दें, तो उसको नाम दे दें, तो आपका ब्रश जो है वो डिफाइन हो जाता है। क्लियर? सेक्शन के अंदर कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।